नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज बात करने वाले हैं हम ऐसी इंडस्ट्री की जो आपको स्क्रीन पे तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल दिखती है, बट उसे की पीछे की एक डार्क साइड, एक ब्लैक साइड आपको ख़त्म करे जा रही है। आज पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इस बात में कोई शक की बात नहीं कि आज सोसाइटी में पॉर्न को एज एन सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का पर्पस से देखा जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियोस कंज्यूम होती है और इसको कंज्यूम करने वाले कोई बड़े अडल्ट्स नहीं, 14 साल से लेकर 26 साल तक के बच्चे होते हैं। स्टडी के हिसाब से पॉर्न आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली एंड फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर प्रोवाइड कर रही है। जब भी आप कोई वीडियो कंज्यूम करते हो, आपको उस टाइम बड़ी खुशी मिल रही होती है। ये खुशी मिलती है आपको एक हार्मोन से जिसका नाम होता है डोपामिन। इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में डोपामिन होता क्या है। डोपामिन बेसिकली आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके ब्रेन के अंदर ही मिलता है। इसको हम स्पेशली एज एन रिवॉर्ड हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे कि जब भी आपने कोई अपने जीवन में नई चीज़ खरीदी होती है, या कोई नई साइकिल होगी, आपकी कोई न्यू कार होगी, नई वॉच हो गई, तो जो एक्साइटमेंट आपको मिलती है, फिर आपके अच्छे मार्क्स है, आपको उस पर रिवॉर्ड मिला, तो वो हार्मोन जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है, जो आपको हैप्पीनेस क्रिएट करता है, उसका नाम होता है डोपामिन। डोपामिन सिर्फ आपको हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करता, ये आपके अदर फंक्शंस में भी काम आता है। जैसे आपका बॉडी मूवमेंट्स हो गए, आपका मेमोरी हो गया, आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंशन हो गई, आपका मूड हो गया, आपके मूड स्विंग्स हो गए, एंड सबसे ज़्यादा मोर एंड इंपॉर्टेंट आपका स्लीपिंग पैटर्न, कब आप सो रहे हो एंड कब आप उठ रहे हो। अगर इनमें से भी कोई भी चीज़ आपकी डिस्टर्ब है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, ताकि मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे आप आज से ही ये चीज़ें छोड़ दोगे। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर डोपामिन एक हैप्पीनेस हार्मोन है तो इससे हमें नुकसान कैसा होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ अगर एक लिमिट में होती है तो ही बेहतर होती है। एक स्टडी के हिसाब से अगर आपका डोपामिन लेवल आपके एक्साइटेड लेवल से ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, तो आपको हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है। आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप स्टडी कर रहे हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, आपका उसमें मन नहीं करता है काम करने का। सेकंड, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आप किसी भी नए काम को शुरुआत करने के लिए, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग काम चल रहा है उसको फिनिश करने के लिए आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करता। आपका मन बस करता है कि आप एक कोने में पड़े रहो एंड आप बस उसमें आपको सब कुछ मिल जाए। ये आपका मोटिवेशन डाउन कर देता है। थर्ड, डिप्रेशन। आप छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, या फिर आपको कोई काम नहीं किया, या फिर आपने कोई काम दिया था, या फिर आपको किसी ने आपको काम दिया था, आपने वो काम कर नहीं पाया, वो काम नहीं कर पाया, तो आप उन बातों पे डिप्रेस होना शुरू होते हो। आप बड़े चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हो। ये सब बातें इंडिकेट करती है कि आपका माइंड सोशली और साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। फोर्थ, सोशल एंजाइटी। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है लोगों से कोलैबोरेट करने में, लोगों से बात करने में। आपको एलोननेस अच्छी लगने लग जाती है, आपको अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है कि आपको लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, सब बस ट्राई करते हैं मुझे सुधारने के लिए कि ये करो वो करो, लेकिन आपको यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक सोशल बिहेवियर से आपको अलग कर देती है। एंड जो पॉर्न की वर्चुअल वर्ल्ड होता है, आपको उसी में मज़ा आने लग जाता है। फिफ्थ, जो सबसे ही ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है, वो है आपका नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन। मतलब आपको आपकी बॉडी को लेके, आपको आपके माइंड को लेके आपको एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है कि यार उसकी, क्योंकि देखो पॉर्न में क्या होता है कि आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है वो कोई गारंटी की चीज़ नहीं होती कि वो सही हो, रियल हो, 100% सच हो। क्योंकि आपको मान लो वहाँ पे दिखाई अच्छी खासी एक फिजिक्स दिखाई जा रही है, तो आपके मन में एक मेंटली फिगर बन जाती है कि यार यही मुझे को चाहिए। या फिर वहाँ पे जब मेल की फिगर देख रहे हो, या फिर आपको जो वहाँ पे मेल दिख रहा है, आपको लगता है कि मेरी सेम फिजिक होनी चाहिए, मतलब मैं कहाँ ऐसा हूँ, मैं कितना दुबला पतला हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये आपके अंदर एक नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन क्रिएट करता है, जिससे आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, आपको सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जब आपके मन में नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन बनता है तो आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। एंड जिससे आप टेंस होते हैं, टेंस होकर आप उससे आपको और ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आपको उसका कुछ और रेमेडी मिल सके। लास्ट पॉइंट है हमारा ईडी, जिसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब जिन लोगों को नहीं पता कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ कि जब भी आप सोशली या फिर मेंटली अराउज होते हो किसी भी एक सेक्सुअल चीज़ के लिए, तो आपको इरेक्शन होता है। एंड जिसको इरेक्शन नहीं हो पा रहा उसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें आपका पेनिस, ये आपको जो पेनिस है वो आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता है, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर पाया, फिर इरेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, या फिर इरेक्शन होता है तो लूज़ हो जाता है। तो ये इरेक्शन का पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन आपका खातिर हो जाता है जब आपको एक लाइफ टाइम के लिए आपको देखना होता है। तो ये ईडी आपका सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है साइकोलॉजिकली, जो आपको पॉर्न इंडस्ट्री जो आपको ख़राब करते जा रही है। अब आप वीडियो के आखिर तक आ चुके हो, तो आई होप आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होगी, कैसे पॉर्न इंडस्ट्री आपके ब्रेन से खेल रही है और कैसे आपके ब्रेन आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है। आपको पता होते भी जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए, आई होप आपको भी किस लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों को ये सिम्टम्स तो ज़रूर हो रहे होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं, प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई है, अब बात करते हैं कि ये जिसका सॉल्यूशन
कि सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, आई होप प्रॉब्लम भी आप समझ चुके होंगे। अब बात करता हूँ इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहला पॉइंट यही है सॉल्यूशन का कि जितने भी आपकी सेक्सुअल थिंग्स है, लाइक आपको कोई मैगजीन हो गई, आपकी कोई बुक हो गई, आपकी कोई फ़ोन में कोई फोटोज़ हो गई, यानी जो फिजिकल वाली थिंग्स अगर बात करूँ, खासकर मैगजीन वगैरह हो गई, उनको थ्रो आउट करो, फेंक दो, उनको छुपा दो, ताकि आपका ध्यान उन पर बार बार ना जाए। ऐसी कोई चीज़ होती है लाइक आपकी कोई पेन हो गया, कोई बॉक्स हो गया, खासकर अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम में भी आपको पता है क्या क्या चीज़ें आजकल आपको शो आउट होती है, जिससे आपका कहीं ना कहीं माइंड जाके इन्फ्लुएंस होता है। उनको ब्लॉक मारो ताकि आपका माइंड उस जगह ट्रिगर हो ही ना, एंड आप उन चीज़ों से सेफ रहो। सेकंड पॉइंट ज़रा ध्यान समझना, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। आपको साइकिल ब्रेक करनी है, क्योंकि ये जो एक साइकिल होता है कि ब्रेन में एक साइकिल चल रही होती है, जैसे बताया स्लीप पैटर्न हो गई, ये भी एक साइकिल होती है आपकी स्लीप साइकिल। ऐसी ये आपकी एक साइकिल होती है, आपको साइकिल ब्रेक करनी है। जैसे आपका मूड बनता है, आपने मूड बना आपका, आप गए पॉर्न साइट्स पे, आपने वहाँ पे पॉर्न देखनी शुरू करी, तो यहाँ के बीच में बहुत सी चीज़ें होती है जो इंटरफेयर करती है, तो आप साइकिल ब्रेक कर दो। यानी आपको अगर लग रहा है कि आप डेली मैस्टरबेशन कर रहे हो, या दिन में 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो, या फिर आपका वीकली पॉइंट्स में हो रहा है, तो साइकिल ब्रेक करने की कोशिश करो। जहाँ आप डेली कर रहे थे उसको थोड़ा ब्रेक करो। ये देखो, ये चीज़ें होती है एट ए टाइम आप इनको ड्रॉप आउट नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रेन वाली चीज़ें है। आपको ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल, हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ऑर्गन है, तो आपको इसको चीट करना है तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको साइकिल ब्रेक करनी है। जो आपके रेगुलर पैटर्न चल रहे हैं, लाइक आपका डे वन में या फिर 2 दिन में, 3 दिन में जो आपको मैस्टरबेशन करते हो आप, उसके साइकिल तोड़ो उसको। जो आप अगर डेली कर रहे हो उसको थोड़ा ब्रेक लो, या 3 से 4 डेज़ में शिफ्ट करो। जब वो 3 से 4 डेज में शिफ्ट होगा, उसको धीरे धीरे तुम 7 डेज में शिफ्ट करो। 7 से उसको वीकली से आप उसको मंथली शिफ्ट करो। धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करोगे, तब आपकी साइकिल ब्रेक होगी। एंड जिस दिन आपकी साइकिल ब्रेक हो गई, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड आप इस पॉर्न इंडस्ट्री की लत से बाहर आ जाओगे। एंड थर्ड पॉइंट, आपको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन आपको अपने अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि आप ही हो जो आपको बदल सकते हो, कोई दुनिया का कोई और आपको नहीं बदल सकता। क्योंकि आप में अगर मोटिवेशन रहेगा तो आप काम करोगे, अपनी बॉडी को चेंज करोगे, अपनी लाइफ को चेंज करोगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आपको इस वीडियो की नीड वापस ज़रूर पड़ेगी। एंड अपने सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करो जिनको आपको लगता है कि उनको ये लत लग चुकी है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।